अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो एक तो सबसे पहले ये कि ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमारा स्टार्ट में ही था कि मैं आपको बता सकूं कि 2025 के अंदर कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको आप सीख के अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने पहली वीडियो इसके हवाले से अपलोड की थी और उसमें मैंने बताया था कि आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए, तो उसके ऊपर सबका यही था कि हमें तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा स्किल को चूज़ करें। यानी कि जिनकी बिल्कुल भी कंप्यूटर से रेलिवेंट बैकग्राउंड नहीं होती, या जिनको बिल्कुल भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, टेक्निकल चीज़ों का या फिर ऑनलाइन चीज़ों का, तो उनके लिए थोड़ी सी सिलेक्शन वाकई ही मुश्किल है। तो जो ये वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको आज ये बताऊंगी कि आप लोगों कैसे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक स्किल्स को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ के बारे में बेहतर जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं होगा, आप उसको फर्दर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। तो बेहतर यही है कि पहले आपने जो सा भी स्किल सीखना है, आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उस पर थोड़ी सी सर्चिंग होनी चाहिए। देन आप ये सिलेक्ट करें कि आपने कौन से स्किल को आगे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो ये है कि आपने ये सा माइंडसेट बनाना है कि आपने स्टार्ट में सर्विस प्रोवाइडर बनना है, कि आपने अपना बिजनेस यानी कि सेटअप करना है। और जो आप पाकिस्तान से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट में लेंगे, क्योंकि आपको कॉस्ट वगैरह हर चीज़ को देखना है। और अगर आप बाहर से किसी कंट्री से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ से ही स्टार्ट लेंगे। तो बाहर अगर आप काम करते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी मार्केट प्लेस मिल जाती है, ईबे है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, टिकटॉक शॉप है। ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टार्ट में आप ड्रॉप शिपिंग या होलसेलिंग करके ही काम अपना स्टार्ट कर लेते हैं और अच्छी इनकम जनरेट करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं। और अगर आप वहीं पे सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहें, तो आप इन्हीं मार्केट प्लेसेस के ऊपर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। ये तो हो गया इंटरनेशनल मार्केट्स का। अगर हम पाकिस्तान में बात करें, अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमने अपने जो फाइनेंस हैं उसको देखते हुए स्टार्ट लेना है। हम पाकिस्तान में बैठ के नो डाउट बाहर की कंट्रीज में काम कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जब बाहर की कंट्री में काम करने जाना है, तो हमें अच्छा खासा बजट चाहिए। ठीक है, हमें इतने कम से कम प्राइस पैसे चाहिए कि हम वहाँ पे अपनी कंपनीज वगैरह को रजिस्टर करवा सके, और देन उसके बाद वहाँ पे अपनी कोई प्रोडक्ट को बेच सके, और स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा उसके ऊपर बजट लगाने के बाद इनकम जनरेट करवा सके। तो ये सब चीज़ें देखते हुए बेहतर यही होता है कि हम पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं, हम अपनी लोकल मार्केट से स्टार्ट लें। अब लोकल मार्केट में बात करें, कुछ लोग दराज को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी ही ब्रांडिंग करनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए, और कुछ लोकल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं। तो मैं इसमें अब आपको यही कहूँगी कि अभी तो आपने खुद पहले सेलेक्ट करना है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, और इसमें आपका क्या प्लान है जो बिज़नेस करना चाह रही हैं। ये स्पेशली अभी मैं स्टार्ट में अभी बता रही हूँ कि मैं अभी आपको एज़ अ बिज़नेसमैन या एज़ अ बिज़नेस वूमेन गाइडलाइंस दे रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट गाइडलाइंस दूँगी। तो जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोकल मार्केट से स्टार्ट लें और अभी उन्हें प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करना है, उन्होंने इस चीज़ को देखना है कि उन्होंने ड्रॉप शिपिंग में करना है, उन्होंने अपना जो प्राइवेट लेबल है वो करना है, उन्होंने या फिर दराज के ऊपर भी, यानी कि एक होता है जिसे आप कह सकते हैं माइक्रो पीएल, कि आप किसी की प्रोडक्ट लेके उसको बेचना शुरू कर रहे हैं। एक होती है अपनी ब्रांडिंग करवाना, कि मेरी अपनी प्रोडक्ट है, मेरे अपने ही ब्रांड के नेम के साथ जाए। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। अगर आप में से कोई बंदा इसमें भी कंफ्यूज हो और बिजनेस प्लान करना चाह रहा है, तो आप इसी वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसमें प्रॉपर गाइड कर दूंगी। और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट सेशन के बाद पर्सनल कंसल्टेशन सेशंस अटेंड किए हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि नहीं, या कोई भी बिजनेस वूमेन या मैन है और जो चाह रहा है कि उसको प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाए पर्सनली कंसल्टेशंस के साथ, तो उसके लिए भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारा कंसल्टेशन सेशन लेकर अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको उसको प्रॉपर प्लान बताएंगे ताकि आप अपने फ्यूचर जर्नी का स्टार्ट कर सकें। ठीक है। और अगर ड्रॉप शिपिंग आपको ये पता है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे सेलिंग की जाती है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी वो लिस्टिंग कर सकते हैं किसी और की वेबसाइट से,
और जब ऑर्डर आए आप उसको डिस्पैच करवा दें, ठीक है। और जो ब्रांडिंग है वो आपको अपनी प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी। तो और दराज है, दराज के ऊपर भी आप माइक्रो पेल भी कर सकते हैं और ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में अब ई-कॉमर्स अगर आप करते हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? आप यहाँ पे अपना सिंपल सा वेबसाइट बनाएं। एक शॉपिफाई आपको ये देता है प्लेटफॉर्म। आप शॉपिफाई पे जाके वेबसाइट बनाएं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करें और उसके ऊपर एक कंपेन रन करें और देन अपनी सेलिंग स्टार्ट करें। अक्सर लोग जो हैं अगर वेबसाइट का भी बजट अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अपनी सिंपल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक्स है, इसके अलावा व्हाट्सएप है। वहाँ से भी आप बिना वेबसाइट के भी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले एक दफ़ा टेस्ट कर सकते हैं, उस पर कंपेन रन कर सकते हैं और अपनी सेल्स को देख चेक कर सकते हैं। देन अगर आपको बेहतर लगता है कि ये प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करना है, फिर आप उसको अपनी स्टोर पे ले जाएं शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप इस फील्ड में आएंगे फर्दर आपको चीज़ों का पता चलता है, तब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और चीज़ें निकल आती हैं, ठीक है। तो एक स्टेप लेना है, पहले डिसाइड करना है कि आप लोग को क्या करना है, अगर ये आपको अपने बिजनेस करने हैं। अब चलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि मैं अपना कोई कारोबार नहीं कर रहा, मैं दूसरों का जो कारोबार है उसके अंदर एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहा हूँ। किसी को प्रोडक्ट हंट करके दे रहा हूँ, किसी को प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवा के दे रहा हूँ, किसी को लिस्टिंग बना के दे रहा हूँ, किसी का पूरा स्टोर सेटअप कर रहा हूँ, किसी का बजट प्लान कर रहा हूँ। ये किसी की स्टोर की डेवलपमेंट की जा रही है। देखिए हम मार्केट में बैठते हैं तो हमें शॉपिफाई अगर नहीं बनाना आता, डेफिनेटली हम किसी सर्विस प्रोवाइडर से ही हेल्प लेते हैं, सही है। तो वो वर्चुअल असिस्टेंट होगा। अगर हम बाज़ दफ़ा हमारा इतना बिजी स्केड्यूल है कि हम कहते हैं हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कोई कर दे, सारा चीज़ें लगा दे, हमें ऑर्डर आ रहा है, डिस्पैच करवाए, हर काम करे, तो वो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट्स कहलाएंगे, ठीक। और अगर हम पाकिस्तान से बात करें, हम पाकिस्तान में रह कर बाहर की कंट्रीज़ के अंदर अमेज़न है, ईबे है, टिकटॉक शॉप है, यहाँ पे एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। और बाहर हमारे पास जो क्लाइंट्स हों वो हमारे यूएसए, यूके, यूएई, किसी भी कंट्री के आप ले सकते हैं और आपको मिल भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपका स्किल अच्छा है, आपने सीख लिया है, तो फिर आप काम कर सकते हैं। तो ये है कि आप पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल मार्केट्स में ऐसे भी काम कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी इतना बजट नहीं है कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट को लगा सकें, सही। इसके अलावा ये तो हो गया अगर आप ई कॉमर्स के हवाले से ना सारा विजुअल असिस्टेंट्स की गाइडलाइन या फिर बिजनेस डेवलपमेंट की। अगर आप दूसरी फील्ड में आना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे इंटरेस्ट है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखिए, उसके सारे मॉड्यूल सीखें, सारे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ जहाँ से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो सीखें और देन आप उसको सेल आउट अपने स्किल को कर सकते हैं। आप जैसे कि हर ई कॉमर्स का बंदा है या स्कूल्स वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, हर बंदे को अपनी पोस्ट डिज़ाइन करवाने, बैनर्स बनवाने, फ्लायर्स बनाने, कार्ड डिज़ाइन करवाने, कुछ भी करवाने के लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपका कितना अच्छा स्किल होगा और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाएँगे और लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा के, अपना काम दिखा के अपनी सर्विसेज़ को सेल आउट कर सकते हैं। फिर आजकल आपको पता है वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो शादी वाली वीडियो नहीं है, ये वीडियो है कि जैसे आप किसी की एड बना के दे रहे हैं, एनिमेशंस वाली एड बन रही है, सिंपल बन रही है, 3D बन रही है, मुख्तलिफ वीडियो एडिटिंग की टाइप्स हैं, ठीक है। आप एक अच्छे से अपना ये स्किल सीखें, उसके बाद इसको सेल आउट करना शुरू करें। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा बहुत फेमस फील्ड जा रही है इस टाइम। जिस तरह ई कॉमर्स जा रही है, ई कॉमर्स अब आप करनी शुरू कर दी, डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट है, किसी को ये तो नहीं पता फ़लाँ गली में, फ़लाँ एरिया में, फ़लाँ सिटी में या फ़लाँ शॉप है किसी की ये प्रोडक्ट पड़ी है, उसको आपको मार्केट में दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। अब या तो आपको खुद भी डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए और अगर आपको नहीं आती तो डेफिनेटली आप कोई डिजिटल मार्केटर को हायर करेंगे, जिसे हायर करेंगे वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप अपना खुद काम कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट बच रही है और आपको मार्केटिंग आ रही है, तो आप खुद कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप हायर करेंगे तो वो वर्चुअल असिस्टेंट होगा। तो या तो आप अपना काम खुद स्किल भी सीख के कर सकते हैं या फिर आपको सर्विस प्रोवाइडर हायर करेंगे। तो ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप अपना काम नहीं कर रहे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का स्किल आता है, तो आप इसको सेल आउट करेंगे। आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आप क्या कहलाएँगे? वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो हर तरह की मार्केटिंग डिजिटली आ जाएगी ना, गूगल की भी आ जाएगी, यूट्यूब की भी आ जाएगी, आपकी फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, हर तरह की। लेकिन एक होगी सोशल मीडिया मैनेजमेंट।
ये नहीं कि वो सिर्फ सोशल मीडिया की मार्केटिंग कहलाएगी। सॉरी। उसमें क्या आएगा कि आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, उनको बिजनेस पेजेस बनाएंगे, बिजनेस पोर्टफोलियोज बनाएंगे, उनको मैनेज करेंगे, पोस्टिंग करना, ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट करवाना, पेड सेल जनरेट करवाना, और मंथली उनके जो अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करना, या फिर आपको वीकली या कोई भी आपको पेड टास्क मिले कि हमारी सिर्फ पेड प्रमोशंस करवा दे। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये थी सारी की सारी ओवरऑल, मेरे ख्याल से मैंने आपको ओवरव्यू दे दी है स्किल्स का, जो इस टाइम पीक पे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बेतहाशा स्किल्स हैं। आपको एप्स डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इस वेबसाइट जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो डेवलपमेंट्स के हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। तो अब आपने पहले देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उसको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग स्टार्ट करनी है। और अभी मैं इस चैनल के ऊपर जो स्टार्ट करने जा रही हूँ, सबसे पहले एक मैं सिंपल जो है वर्ड और एक्सेल का कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि लोगों को ये नहीं पता कि वर्ड के ऊपर डाटा अपना कैसे गूगल डॉक्यूमेंट पे जाके सेव करना है। आप फॉर एग्जांपल आपने काम शुरू कर दिया, आप सर्विस प्रोवाइडर बन गए, और आपने डाटा लोगों का जो कलेक्ट करना है, अपनी वर्कशीट्स बनानी है, कहाँ बनाएंगे? हैंड रिटन तो नहीं बनाएंगे, डेफिनेटली उसको एक्सेल पे या वर्ड पे बनाएंगे। अब जिनको पता ही नहीं है इसके आइडिया का, उनके लिए मुश्किल होगी, और ये ज़रूरी भी है। अगर हम बनाएंगे तो ही क्लाइंट को चीज़ें भी टाइमली सेंड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक एमएस ऑफिस का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, जो इसी चैनल पे मैं डेली इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। और साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बेसिक कैनवा भी सिखाऊं, ताकि जिन लोगों का इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहा है और बहुत ज़्यादा वो ग्राफिक्स अगर नहीं भी उनको आती, या कम से कम उनको बेसिक्स तो आ जाए, और वो अपने काम को स्टार्ट ले सकें। ठीक, इसके अलावा अगर आप में से कोई पेड कोर्स करना चाहे तो भी नंबर अवेलेबल है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना कोर्स बता सकते हैं। आपको पेड कोर्स की सर्विसेज भी दी जा सकती हैं। लेकिन स्टार्ट में पहले आपको अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर करनी है, आपने सीखना क्या है, आपने करना क्या है। जब आप ये चीज़ फाइनल कर लेंगे, आपको एक पाथ मिल जाएगा, फिर उस पाथ पे आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंट होना है। ठीक है, ये नहीं कि आज एक काम कर लिया, कल दूसरा, परसों तीसरा। इसको रेगुलरली करना है, देन ही आप इसमें कुछ बेहतरी महसूस करेंगे। और ये एक दिन का नहीं है, कम से कम आपने 3 मंथ्स अपने आप को देने हैं। ठीक है, 3 मंथ्स देने हैं, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि आप अपना पूरा स्किल भी सीखें और आप अपना फर्स्ट क्लाइंट को भी डील करें। बाकी उम्मीद है कि अब आपको स्किल्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर मज़ीद भी चाहते हैं, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स भी समझा दूँगी। क्योंकि पहले है कि आपका बेसिक्स क्लियर हो, आपको समझ आए, देन ही आपको सिलेक्ट करके फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।